ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भये अरहंतादि महान करे मंगल करहूँ ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाधि सब पावे निज पदगार इस भव तरु का मूल एक जानो मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि। ये प्रकरण अपना चल रहा है। जब तक जीव स्वयं अपनी आत्मा का अनुभव नहीं करता, शास्त्रों के आधार से चलता है, तो शास्त्रों में तो अनेक प्रकार से कथन आए हुए हैं। निश्चय के भी कथन आए हैं, व्यवहार के भी कथन आए हैं, और निश्चय और व्यवहार के दोनों के भी कथन आए हैं। सो जो जीव अपने स्वयं आत्मा का निर्णय अपने अनुभव के आधार से नहीं करते, शास्त्रों के आधार से आत्मा का निर्णय करते हैं, धर्म करना चाहते हैं, उन जीवों में जब जिस नए की मुख्यता हो जाती है या कोई शास्त्रों के आधार से एक बात को पकड़ लेते हैं, तब इस प्रकार के मिथ्या दृष्टि के प्रसंग बनते हैं। उनमें से कोई जीव निश्चयाभासी, कोई जीव व्यवहाराभासी और कोई जीव उभयाभासी। उसका मात्र कारण ये है कि वो शास्त्रों के आधार से चलता है। ख्याल में है ना। और शास्त्रों में कथन तो नाना प्रकार के हैं। वो नए विवक्षाएँ आदि भी समझ ले तो भी वो शास्त्रों के आधार से जो भी जीव चलेगा उसके मिथ्या दर्शन तो मिटता नहीं। फिर वो क्या होता है कि वो जो बात मुख्य हो गई या जिसके प्रभाव में आ गए तो वैसी क्रिया करने लगे, वैसा जीवन जीने लगे। बहुत सारे जीव हैं, कई लोग महाराजों के साथ रहते हैं तो वे क्रिया कांड के प्रभाव में आके क्रिया कांड में लग जाते। उन्हें शास्त्र से कोई लेना देना नहीं, स्वाध्याय से कोई लेना देना नहीं, आत्मा से कोई लेना देना नहीं। उन्हें तो सिर्फ महाराज की सेवा करनी है वो बस, और अपनी क्रिया पालनी। कई जीव ऐसे होते हैं स्वाध्याय के पक्षपाती हो जाते हैं, बस स्वाध्याय में लगे रहते हैं। कोई आत्मचिंतन नहीं, कोई भूलन नहीं, कोई तत्व विचार नहीं, कोई भूत विज्ञान नहीं। सिर्फ एक बात पकड़ ली कि स्वाध्याय करना चाहिए, और स्वाध्याय कर रहे हैं। सुबह स्वाध्याय, दोपहर में स्वाध्याय, शाम को स्वाध्याय। और कोई करना नियोग पढ़ रहा है, चढ़ना नियोग पढ़ रहे हैं, प्रथमा चारों नियोग पढ़ते रहते हैं। और ऐसी मिथ्या बुद्धि से चलते हैं कि चारों अनुयोग ही मोक्ष मार्ग में कार्यकारी हैं, सो अपन तो पढ़ते रहो। और फिर ऐसा समझ लेते हैं कि स्वाध्याय करते रहो, अपन को आत्म संस्कार पढ़ रहे हैं, और इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। और बहुत सारे जीवन, ये सब जीवों का वर्णन इस तरीके से है कि कोई क्रिया कांड में उलझ जाता है, कोई स्वाध्याय अकेले में लगा रहता है। कई जीव ऐसे होते हैं जो पूजा पाठ में लगे रहते हैं, पूजा पाठ, विधान, भक्ति, उनको कोई काम नहीं समझ में आता। वो कहते हमें तो यही करने में बहुत मज़ा आता है और अपने बस का स्वाध्याय नहीं। फिर कई जीव ऐसे होते हैं कि वो संस्थाएं बनाने में लगे रहते हैं। स्वाध्याय एक तरफ रख देंगे,
सब बात एक तरफ संस्था बनानी है, पैसे इकट्ठा करना है और अपने को तत्व प्रचार प्रसार करना है। और आप अपने आँखों से देखे होंगे आपने कितने ही तत्व प्रचार प्रसार करने वाले खुद कोई आत्मा का विचार नहीं करते, कोई स्वाध्याय नहीं करते, कोई भेद, वो सारे जगत को आत्मा की बात सुनवाने में लगे हुए हैं। कैस्टें बंटवा रहे हैं, शिविर लगवा रहे हैं, पैसा दान दे रहे हैं, है ना। और कई तरह के लोग ऐसे होते हैं कि साहब संस्था बनाने आदि में लगे रहते हैं। और कई लोग ऐसे भी आपको मतलब मिलेंगे जो निश्चय और व्यवहार दोनों को साधना चाहते हैं। निश्चय के नाम पे आत्मा को पढ़ते रहेंगे और व्यवहार स्वाध्याय करते रहेंगे, और व्यवहार के नाम पर बाहर में वृष्टि संयम पालेंगे और कसाई की मंदता में विशेष ध्यान रखेंगे, जीवों की रक्षा का भाव विशेष रखेंगे। वे उससे धर्म की कल्पना करते हैं और वे सोचते हैं कि इससे धर्म हो जाएगा। मंद कसाई होंगे, स्वाध्याय करेंगे और क्रियाकांड में ध्यान देंगे और पाप नहीं हो जाए इस पे ध्यान रखेंगे। वे भी कोई आत्मा का विशेष विचार नहीं करते। तो इस तरीके से संसार में नाना प्रकार के जीव हैं और वे नाना प्रकार की मान्यता से अपने मिथ्या दर्शन का पोषण करते हैं। आत्म कल्याण की दृष्टि बहुत कम जीवों के पास होती है। बहुत रेयर किसी को समझ में आ पाता है कि आत्मा का कल्याण कैसे होता है। अधिकतर जीव शास्त्रों में विवक्षाएं समझ के, शास्त्रों में जैसा जैसा लिखा हुआ है लकीर के फकीर बने रहते हैं, कोई विचारशील नहीं होते हैं और बस अपना एक जीवन शैली बना लेते हैं। कोई मंद कसाय में जीने लगता है, कोई क्रियाकांड में लगा रहता है, कोई स्वाध्याय में लगा रहता है, कोई संस्था बनाने में लगा रहता है, कोई जीवों की रक्षा में लगा रहता है, कोई नियम धर्म लेने में लगा रहता है, कोई मंदिर में दान देने में। ऐसे अनेक प्रकार के जीवों की स्थिति है। इसलिए संतुष्ट हो जाते, उसमें ही धर्म की कल्पना कर लेते हैं, अपने को धार्मिक मान लेते हैं, ख्याल में है ना। तो इसलिए जो निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, ये जितने भी भाषी हैं, ये सब वे जीव हैं जो अपना खुद का कोई निर्णय नहीं करते। शास्त्रों में पढ़ लिया आत्मा सिद्ध समान शुद्ध है, क्या पढ़ लिया, और उसी को याद कर लिया। आत्मा सिद्ध समान है, शुद्ध है, जानने देखने वाला है, उसमें अशुद्धता होती नहीं। और ऐसे ही पंथ संप्रदाय की ज़्यादा बातें याद करके कहने लगे आत्मा शुद्ध है, शुद्ध है, शुद्ध है। अरे बोले साहब पर्याय में शुद्धता है, बोले कोई पर्याय में शुद्धता नहीं है। ये निश्चयाभासी खड़ा हो गया। ये निश्चयाभासी कोई आत्मा को देख के खड़ा नहीं हुआ है, किसी के प्रभाव में आके कोई लाइन शास्त्र पढ़ लिए निश्चय के कथन की मुख्यता से, बस चालू हो गया। ऐसे व्यवहाराभासी खड़ा हो जाता है। अरे साहब आत्मा की अकेली बातें करने से क्या होता है, कुछ वृत्ति संयम होने चाहिए जीवन में, कुछ मर्यादाएं होनी चाहिए, क्रियाएं होनी चाहिए, नियम। ऐसे थोड़ी होता है खाली आत्मा की बात, इससे व्यवहाराभासी का जन्म हो जाता है। ये भी कोई आत्मा की तरफ ध्यान नहीं देता। फिर तीसरा खड़ा होता है कि अरे साहब ना तो अकेली आत्मा की बातें करो, ना अकेला पूरा क्रियाकांड करो, दोनों करने चाहिए। आत्मा की बात भी करो और दया दान पूजा भक्ति का ध्यान भी रखो, स्वच्छंदता नहीं अपना लेना। इससे क्या खड़ा हो जाता है, उभयाभासी। ये तीनों वे भाषी हैं जिन्हें कोई आत्मा के बारे में पता नहीं है, सिर्फ बातें बनाते हैं। पता होने का मतलब ये मत सोचना कि आत्मा के 6 तरफ 7 तत्व सब जानता है, वो तो शास्त्रों से पढ़ लिए, लेकिन वो शास्त्रों के आधार से ही बातें बनाता रहता है। अंतर समझ में आया? जैसे मैं अभी आपसे पूछूं कि निश्चय और व्यवहार दोनों होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? होने चाहिए। तो ये कोई तुम घर से लेके नहीं आए हो, ना कोई तुम्हारे अनुभव से निकला है, ये सब तुमने शास्त्रों से पढ़ के सीखा है। निश्चय अकेला नहीं होना चाहिए, व्यवहार भी। हाँ बिल्कुल साहब ठीक कहते हो। तुम ठीक कहने वाले होते कौन हो? तुम क्या समझते हो आत्मा के बारे में? नहीं समझ में आया है? एक कहानी सुनाता हूँ मैं इसके लिए, याद है ना? कौन सी? एक घंटे बोला
वो नया नया विद्वान, तो वो पुराने गुरुजी थे, बोले कैसा बोलता हूँ? बोले बोलते तो बहुत अच्छा हो, लेकिन अपने अनुभव से कुछ नहीं बोलते, सब शास्त्रों से पढ़ पढ़ के बोलते हो। और मज़ेदार बात यह है कि आम पब्लिक को शास्त्रों में से पढ़ना है, उसे अनुभव से कोई लेना देना नहीं है। अंतर समझिए, हमें तो शास्त्रों की सुनाओ जी, शास्त्र में क्या लिखा है? हाँ, क्योंकि उसको संतुष्टि मिलती ना। आप समझे नहीं, ये शास्त्रों से क्यों सुनना है पता है? मुमुक्षुओं को शास्त्रों में से सुनना है, जो गैर मुमुक्षु हैं उनको महाराजों के मुंह से सुनना है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? मुमुक्षुओं को कैसे सुनना है? शास्त्रों से सुनना है, और पंडितों के मुंह से सुनना है। पंडितों के अनुभव को नहीं सुनना। पंडित कैसे सुनाए? शास्त्र सुनाओ पंडित जी, हमें ख्याल में है ना? हमें आपकी नहीं सुनना, आप क्या अनुभव करते हो इससे कोई लेना देना, क्योंकि हमारी आपके प्रति कोई श्रद्धा नहीं है। हमारी तो श्रद्धा काय के प्रति है? देव, शास्त्र और गुरु। आप गुरु हो नहीं, देव हो नहीं, शास्त्र हो नहीं, आप तीनों नहीं हो, तो आप क्या हो कि आप तो एक पंडित जी हो। पंडित जी माने शास्त्रों में से पढ़ पढ़ के सुनाओ, बस। आपको सुनाना बहुत अच्छा आता है, हम सुनेंगे। और महाराजों के पास जाते हैं लोग, तो वे शास्त्र में से नहीं बोलते, वे बिना ही शास्त्र के बोलते हैं। लाखों जनता बैठी रहती है कि यार ये तुम्हारे महाराज तो कोई शास्त्र ही नहीं बोलते, कि हम खुद ही महाराज हैं, हमें शास्त्र की जरूरत क्या है? ये शास्त्र वास्त्र तो पंडित पढ़ते हैं। तो अंतर समझ में आया है? तो उन महाराजों के पास कोई शास्त्रों का आग्रह नहीं करता। बड़े संत शिरोमणि कुछ भी बोले वही शास्त्र है। अंतर समझ में आया? तो जनता की देखो, जनता की जी अंदर की मनोवैज्ञानिक मानसिकता है ये मैं जो बातें कर रहा हूँ ये बहुत सोच समझ के कर रहा हूँ, ये कोई धुएं में लठ नहीं चला रहा हूँ, ये अंदर का मानसिकता है। पंडितों से कोई नहीं कहता कि आप अपने अनुभव भी बताओ, शास्त्रों में से पढ़ो जी, शास्त्रों में क्या लिखा है। और मैंने क्या कहा? शास्त्रों के भरोसे जीने वाला कभी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता, क्योंकि शास्त्र कितनी अपेक्षाओं से चलेंगे तुम्हारा बाप भी नहीं समझ पाएगा। कब कौन सी बात कहेंगे तुम घूम जाओगे, और लोग घूमे हुए हैं। निश्चय व्यवहार सम्यक दृष्टि हुए बिना समझ नहीं सकते कभी तीन काल में। तो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि निश्चय व्यवहार कैसे समझता है पता है आपको? ऐसे समझता है अज्ञानी मिथ्या दृष्टि कि दयादान पूजा भी करना चाहिए, विरसशील संयम आदि करने चाहिए, यह व्यवहार, और आत्मा की बात समझनी चाहिए, सुननी चाहिए, यह निश्चय, ये उसका निश्चय व्यवहार है अज्ञानी का। इसलिए वो एकांत में बैठ के मैं जानने देखने वाला गायक तत्व हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं यहाँ करता हूँ, मैं जानने देखने के अलावा कुछ नहीं करता, राग आदि मेरे से भिन्न है, मैं तो सदाकाल ज्ञाता दृष्टा हूँ, ऐसा 10-15 मिनट ध्यान लगाता है, इसको समझता है निश्चय। समझना बहुत इम्पोर्टेंट कह रहा हूँ। और फिर वो ही सुबह प्रक्षाल में आ जाता है, मंदिर में पूजा पाठ करने आ जाता है, जिनवाणी स्वाध्याय इत्यादि में लग जाता है, हरी नहीं खाता, एकासन कर लेता है, ख्याल में है ना? इसे समझता है व्यवहार। और फिर ऐसे करके अपने को मोक्ष मार्गी समझता है। ठीक है? फिर क्या करता है? दूसरी चीज चलो कि अपने को समझ लेता है मोक्ष मार्गी, और फिर जो विरसशील संयम आदि में प्रवृत्ति करते हुए दिखाई नहीं देते, पूजा पाठ प्रक्षाल करते दिखाई नहीं देते, उन्हें समझ लेता है स्वच्छंदी। उन्हें क्या समझ लेता है? स्वच्छंदी। और जो स्वाध्याय आदि करते हुए दिखाई नहीं देते, समझे, समयसार आदि पढ़ते दिखाई नहीं देते, केवल क्रियाकांड करते हुए दिखाई देते हैं, उन्हें समझ लेता है व्यवहाराभासी। और वो दो कैटेगरी बांट लेता है कि जे रहे निश्चयाभासी और जे रहे व्यवहाराभासी,
और हम रहे सम्यक दृष्टि। नो, हम रहे सम्यक दृष्टि, हम लोग सही है, हम लोग बिल्कुल सही चल रहे हैं। मैं कितने लोगों से बातचीत करता हूँ, उनका बैलेंस नहीं है। ये बैलेंस माने क्या? व्हाट इज दिस बैलेंस? क्या है बैलेंस? बहुत मिलेंगे तुम्हें बैलेंस बनाने वाले। बैलेंस मतलब आत्मा की भी बात करे और क्रियाकांड भी पाले, इसका नाम बैलेंस समझता है। बोलो अंदर का चोर है कि नहीं? अंदर की स्थिति जीवों की है, जाके सर्वे करवा लो, तुम जाके पूछ लो अंदर क्या है, क्या निश्चय है, क्या व्यवहार है। ये अज्ञानी का निश्चय और व्यवहार समझना। पूजा पाठ का कर्ता भी बना रहेगा, ये भी मान्यता रखेगा कि करना चाहिए, और आधा घंटा 15 मिनट ये भी कहेगा कि मैं इसका कर्ता धरता नहीं। इसलिए वो मिथ्या दृष्टि जो है वो कभी सम्यक दृष्टि नहीं होता, क्योंकि श्रद्धा बदली नहीं। अंतर समझ में आया? ये तो पागलपन है कि शास्त्रों के आधार से अपने को ज्ञान स्वभावी आत्मा कह लिया। 10-15 मिनट में तो आत्मा हूँ, मैं चैतन्यमयी हूँ, मैं तो राग को भी नहीं छूता, राग मेरे से भिन्न है, इसको निश्चय कर लेता है। और फिर दिन भर क्रियाकांड करके ये करना चाहिए। जिनके जीवों में कसाय की मंदता नहीं है, जिनके पुण्य परिणाम नहीं है, जो दयादान पूजा में नहीं करते, वे काय के सम्यक दृष्टि है, सो वहाँ उसका कर्ता बन जाता है। ये अभी जो 10 मिनट मैंने बात बोली है, ये हजारों प्रवचनों का सार बोला है। ये पूरा मोक्ष मार्ग 7वां अधिकार खत्म कर दिया मैंने 15 मिनट में। ये पूरा इसकी थीम है, ये पूरा निचोड़। इतना काम है, निश्चयवासी उभयावासी। पहले एक बहन का YouTube पे कमेंट्स आया था कि पहली बार कोई निश्चयवासी समझाने वाला ऐसा मिला। हम तो ना जाने निश्चयवासी के अर्थ में पता नहीं क्या क्या सुनते समझते रहते। अरे क्या निश्चयवासी, क्या व्यवहाराभासी, क्या उभयाभासी? जिसे आत्मज्ञान नहीं है, जिसे आत्मानुभूति नहीं है, वो कोई ना कोई भासी है ही। इसमें क्या सोचना, क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि है। यहाँ साहब जो आत्मानुभव भी नहीं है वो मिथ्या दृष्टि है। तो जब मिथ्या दृष्टि है तो किसी ना किसी कैटेगरी में तो फंसेगा ही। बोलो, आप भारत देश में रह रहे हो तो आपकी कोई ना कोई जाति तो होगी ही होगी, बिना जाति के नहीं हो सकते। अंतर समझ में आया? ऐसे ही अगर मिथ्या दृष्टि है तो वो किसी ना किसी भास में फंसा हो। ये अलग बात है कि वो बाहर से अपने को ऐसा प्रेजेंटेशन रखता है कि उसे पहचानना बहुत कठिन पड़ता है। अरे मैं तो आपसे खुलेआम पूछता हूँ, अपन दूसरों की बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, अपन तो अपनी बात करने में इंटरेस्टेड है। आप स्वयं बताओ, आप अपने को सही मानते हो कि नहीं? आपको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कोई भूल चल रही है? बोलो। सारी दुनिया को भूल लगती है। जय मूर्ख है, ये महाराजों के पीछे पड़े रहते हैं। जय मूर्ख है, जय आत्मा की बातें सुनते रहते हैं। लेकिन मैं मूर्खों का सरदार हूँ, ये बात पता चलती है तुम्हें? ये उभयाभासी माने मूर्खों का सरदार। धूर्त, हाँ धूर्त, मूर्ख। तो क्यों? किसने ऐसी मूर्खता ओढ़ी है कि इसे कोई मूर्ख भी नहीं कह सकता। उभयाभासी को कोई पकड़ नहीं सकता ना। उभयाभासी को पहचानना बहुत कठिन है, क्योंकि उभयाभासी बिल्कुल प्योर धर्मात्मा दिखता है, क्योंकि वो एक हाथ में समय साल लिए रहता है और एक हाथ में क्रियाकांड लिए रहता है। अब कैसे पकड़ोगे तुम उसे? अब बोलो, जब समय सार की बात करोगे तो समय सार आगे कर देगा, और जब क्रियाकांड की बात करोगे तो कहेगा लो हमारे जीवन में तो बहुत क्रियाकांड है। अब क्या करोगे तुम? अब कैसे कहोगे कि मिथ्या दृष्टि है? लेकिन तुम्हारे पास अगर तुम्हारा अनुभव होगा तो 1 मिनट में कह दोगे मिथ्या दृष्टि। 1 सेकंड लगने की जरूरत नहीं है।
लेकिन तुम्हारे पास खुद का कोई अनुभव नहीं होगा, तो मैं गारंटी देता हूँ तुम उभियावासी के चरणों में नमस्कार करोगे। तुम्हें 1 सेकंड नहीं लगेगा, तुम्हें मैं कितना ही पढ़ा लूँ, और जैसे ही कोई क्रियाकांडी दिखेगा तुम तुरंत उसे धार्मिक मान लोगे। तुम्हारा आधार क्या होगा पता है? जीव तो ये होते, देखो समय सार की बात भी करते और जीवन भी देखने लायक। क्या देखने लायक है जीवन? क्या देखने लायक है? किस चीज़ को जीवन कह रहे हो? ख्याल में है ना? अरे जो व्यक्ति, याद रखना, बहुत अच्छे से समझना, सम्यक दर्शन के लिए आत्मानुभव के अलावा कोई और उपाय बताता है, उसको मिथ्या दृष्टि जानना। क्या? सम्यक दर्शन के लिए आत्मानुभव के लिए अलग कोई और उपाय बताए कि आत्मानुभव छोड़ो, ये और भी उपाय है। पहले अपनी क्रिया सुधारो, पहले अपने परिणाम सुधारो, पहले अपने जीवन को बदलो। समझ लेना कुछ नहीं है। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि आत्मानुभव के बिना जीवन नहीं बदलता, और जीवन बदल जाए उसे बदला हुआ नहीं कहते। क्योंकि जीवन बदलना है क्या? किसी की नकल कर लेना जीवन बदलना नहीं है। कसाई की मंदता हो जाना जीवन बदलना नहीं है। कि क्यों साहब? अरे कसाई की मंदता तो पशुओं की भी हो जाती है। गाय भी बहुत मंद कसाई है, हिरण भी बहुत मंद कसाई है बेचारी, सूखे पत्ते खाती है। क्या करोगे? सम्यक दृष्टि मान लो। तो ये जितने भी भास हैं, ये सब एक आत्मज्ञान से रहित होने के कारण होते हैं और शास्त्रों के आधार से चलने के कारण होते हैं। तो अभी जो मैं शुरू के 15 मिनट में बोला हूँ, ये पूरे भाषों का निचोड़ है। इसलिए तुम ये मत सोचा करो जे निश्चयवासी है, जे कुछ नहीं। आत्मज्ञान के बिना सारे भास खड़े हुए हैं। ये आज निश्चयवासी है, कल ये व्यवहारावासी हो जाएगा। कि क्यों? कि कल से कोई क्रियाकांड से प्रभावित करने वाला मिल गया। देखे होंगे आपने, मैं कई जीवों को प्रत्यक्ष में जानता हूँ। दिनेश जी, नाम नहीं ले सकता लेकिन मैं जानता हूँ। मैं जब दिल्ली आया था तब उन पर व्यवहाराभास लागू होता था और जब कुछ साल बीत गए तब उन पर निश्चयाभास लागू होता है। क्यों? कि पहले वो व्यवहाराभासियों से प्रभावित हो गए, क्रियाकांडियों से प्रभावित हो गए, तो क्रियाकांड में चढ़ गए। और जो जल्दी चढ़ने वालों से सावधान रहा करो। मैंने कहा था भावनात्मक आदमी किसी भी काम का नहीं है। तो जल्दी इमोशनल हो जाते हैं ना। एक मेरा दोस्त था, मैं उसका नाम नहीं ले सकता, लेकिन उसमें एक चीज़ थी और मैं उसे समझाता था जब हम पढ़ते थे साथ में। मैं उससे कहता था, भाई तेरी ये चीज़ तुझे बहुत दुखदाई देगी और तुझे इससे कभी सुख नहीं मिलेगा और तू परेशान होगा। उसके अंदर क्या आदत थी? वो बहुत जल्दी किसी भी चीज़ के प्रभाव में आ जाता, बहुत जल्दी। अगर किसी ने कह दिया कि इस कोर्स में ज़्यादा फ़ायदा है, पढ़ते थे ना उस समय, तो ये सोचते रहते थे क्या कोर्स करें, क्या पढ़ाई करें, क्या। तो पता चला 2 महीने कोई और कोर्स कर रहा था और किसी ने समझाया तो वो कोर्स छोड़ा, इसमें आ गया। ये छोड़ा, ये इसमें आ गया, ये छोड़ा, इसमें आ गया। ख्याल में आया ना? कोई निर्णय नहीं, बस जिसके प्रभाव में ज़्यादा आ गया। कभी क्रियाकांड के प्रभाव में आ गया तो मैंने देखा उसने ऐसा क्रियाकांड पाला कि पूछो मत, सब फेल। और कभी खाने पीने में के प्रभाव में आ गया तो फिर ऐसा खाना पीना के सब फेल। ख्याल में आया कि नहीं आया? हमारे जब स्मारक में हम पढ़ते थे, कई ऐसे लड़के आते थे, हम ब्रह्मचारी बनेंगे, हम ब्रह्मचारी बनेंगे, और धोती पहन के घूमते थे, कुर्ता पजामा, सिर्फ वाइट कुर्ता पजामा। और हम लोग कहते थे यार ज़्यादा मत करो यार, शांति से रहो। अरे नहीं, इसमें इतना पाप है, इसमें इतना पाप है, इसमें इतना पाप है, दुनिया भर की बातें करते है। नहीं आए थे बिल्कुल। और महाराज बनना था और उनके घर वाले जानते थे स्मारक में भर्ती कर तो फिर नहीं बनेगा। ख्याल में है ना? और गया, और भाई साहब
3 साल बाद 4 साल बाद उसकी ऐसी हालत कि देखने लायक कि अब कह रहे कि भैया क्या हो गया तुम्हें, कि क्योंकि हर जगह अनबैलेंस, कोई पता नहीं, चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करे भगवान। या तो ये कर रहे हैं, कभी ये प्रभाव, कभी ये प्रभाव। कभी कभी लोग इतने प्रभाव हो जाएंगे क्रियाकांड में, एकदम बिना सोचे समझे, ये भी छोड़ दो, ये नहीं करना, 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 बिना सोचे समझे कि ये क्रिया द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार पल पाएगी कि नहीं पल पाएगी, ये नियम में पाल पाऊंगा कि नहीं पाल पाऊंगा, घर वाले मेरे इसमें साथ दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, है ना। बस आगे में तो लेना है, फिर बाद में क्या होगा कि फिर वो परेशान तो हो नहीं होना। तो ये प्रभाव में जल्दी नहीं आना, इमोशनल नहीं होना, किसी के कहने से कुछ मत करना, पहले अपना निर्णय खुद करना। और भावनात्मक आदमी धर्म के नाम पर बहुत है, और आप इतने कमज़ोर हो कि जिसके साथ बैठोगे उसका प्रभाव आप पे आ जाएगा, क्योंकि आपका निर्णय कुछ है नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ सोच समझ के बैठा करो। हाँ, लेकिन मोटी चमड़ी के भी होते हैं कई लोग इतनी मोटी चमड़ी के भी होते हैं, उनको किसी के भी बैठा दो, उनको कोई परिवर्तन नहीं होता। नहीं समझा? कई लोगों में परिवर्तन बहुत जल्दी होता है और कई लोग ऐसे हैं कि उनमें होता ही नहीं। ख्याल में है ना? इसलिए देखो भाई, अपना जीवन है, अपना निर्णय स्वयं करो, अपने आधार से चलो, तो ये कोई भास खड़े नहीं होंगे। तो ये जो अपन निश्चयाभासी प्रकरण पढ़ रहे हैं, ये हल्ला मचा रहा है कि मैं तो केवल ज्ञान स्वरूपी हूँ, मैं तो केवल ज्ञान है मेरे को। तो ख्याल में, तो ये कोई अंदर से नहीं मचा रहा है, इस शास्त्रों में ही लिखा हुआ है। अभी ये तर्क देगा बहुत सारे, इस निश्चयाभासी बहुत पढ़ा लिखा है ये, अभी ये अपनी बात को शास्त्रों से सिद्ध करेगा। ये ख्याल में है कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है, शास्त्रों में ऐसा लिखा है। फिर टोडामल जी उसका निराकरण करेंगे कि भाई तू जो कहता है सो कहता तो ठीक है, लेकिन ये द्रव्य दृष्टि से लिखा हुआ है, ये निश्चय नहीं की मुख्यता है। वो उसका निराकरण करेंगे। वो कहेगा मुझे कोई लेना देना नहीं है, लिखा है कि नहीं ये बताओ। ख्याल में है ना? तो देखो चलो थोड़ा पढ़ लेते हैं। नियम का निर्वाह करो। मैं कब कह रहा हूँ? मैं तो ये कह रहा हूँ कि लेना नहीं चाहिए। आपको तोड़ने का मन है क्या? नहीं, आपको तोड़ने का मन है, तोड़ने का मन है नियम। आओ समझ गए, हम समझ गए, इतनी व्याख्या थोड़ी चाहिए, हम समझ गए। हम तो कह रहे नियम तोड़ने का मन है, नहीं है तो फिर क्यों पूछ रहे? अरे ये बताओ, पहले तोड़ने का मन है, अब घबरा रहे हैं। यही तो जीव की स्थिति है, ईमानदार नहीं है बिल्कुल भी। मैं कहता हूँ तुम ईमानदार बनो। क्यों डरते हो? किसके लिए डर? तुमने नियम, एक बार बताओ, नियम तुम्हारे लिए कि तुम नियम के लिए हो? पहले बताओ। तुम नियमों के लिए पैदा हुए हो कि नियम तुम्हारे लिए पैदा हुए? बोलो जल्दी। लेकिन लोग ऐसे मूर्ख हैं, वे नियमों के लिए पैदा हुए, वे नियम ढोते रहते हैं। अरे नियम पता किसे कहते हैं? सुन लो अच्छे से। जिसको करके आनंद आए उसका नाम नियम, जिसको करके तकलीफ लगे उसका नाम असंयम, अनियम। संयम तो आनंद की दशा का नाम है भाई। विरसशील संयम तो आनंद की दशा का नाम है। जिसको विरसशील संयम में कंटाला पड़ता है, तकलीफ होती है, वे तो वैसे ही नियम धर्म नहीं है, वे तो अधर्म है। अब इससे ज्यादा और कितनी व्याख्या कराओगे? ये ले दे के एक पंडित में ही मिलता हूँ, ये नियम धर्म के चक्कर में। वहाँ की और किसी पंडितों से नहीं पूछते लोग, क्योंकि बे पंडित तो तुरंत इनको नरक भेज देंगे, तुरंत कह देंगे ऐसे नहीं, नियम नहीं तोड़ना, छोटा नियम तोड़ोगे बहुत पाप लगेगा। फिर एक आध दो कहानी सुना देंगे, वो भील वाली और वो प्रसिद्ध 2-4 कहानी। एक वो थी, एक वो कौन सी थी वो कहानी? अरे वो गजमोती चढ़ाती थी वो,
है मैं गजमोती के बिना खाना नहीं खाऊंगी, सुने होंगे सब तुमने। ये सब बिल्कुल व्यर्थ की कहानी है, झूठी, इनमें कोई दम नहीं है 1 रुपए की। ये सब पाखंडियों के द्वारा लिखी गई तुम्हें बरगलाने के लिए, ताकि तुम उनके अनुसार चलते रहो, उनके नियम धर्म सुनते रहो, और वे तुम्हें जो नियम दे दें तो मर भी जाओ तो भी पालन करते रहो। इनकी कोई कीमत है क्या? अरे जैन धर्म वीतरागियों का धर्म है, ये क्या पागलपन का नियम है कि गजमोती चढ़ा के पूजा करोगी? कहाँ इसमें वीतरागता आ गई? कौन से महावीर गजमोती से प्रसन्न होते हैं भाई? तुम ले लो एक आध नियम, बड़े बड़े चावल से करूँगा। कौन सा चावल आता है बाजार में? बासमती, और 100 रुपये किलो वाले से करूँगी, बनना नहीं करूँगी। दिला दो 2-4 नियम। चांदी की थाली में करोगे। अब शादी हो गई, अब ससुर कह रहा नहीं देंगे चांदी की थाली, हमारे पास नहीं है, तो तुम भी भूखी मर जाना, है ना। हम तो नियम लेके आए थे, हमारा बाप ने तो व्यवस्था करके दी थी, और ससुर कह जा तो अपने बाप के पास जा। कोई प्रैक्टिकल सोचने को तैयार है? कोई प्रैक्टिकल सोचने को तैयार नहीं, कोई दिमाग ही नहीं लगाता। यार अपन क्या दिमाग लगाते रहते हैं? अरे वो कौए वाला भील वाला है जो, उसमें साफ साफ वो कहता है कि उसके अंदर परिणाम नहीं बिगड़ते, उसे कोई कौए के मांस खाने का भाव नहीं आता। उसको इतनी तकलीफ होने के बाद भी ये नहीं लगता मन में कि खा लेता तो अच्छा है, तो वो बढ़िया बात है ना। अगर वो सिर्फ ये सोचता कि काश खा लेता, किस घड़ी में नियम ले लिया, तो वो तो खा ही लिया। नियम धर्म आनंद वाली चीज है, जिसको करके आनंद आए, और जिसको करके आज क्या है भैया जैन साहब, आज क्या है? अष्टमी है क्या आज? अरे यार आज तो शादी में जाना है। अरे तो तू तो पक्का भोगी है, लोलुपी है, तू तो पक्का खाने पीने वाला है। तू तो एक कैलेंडर देख देख के दिमाग लगा रहा है। फिर क्या करते हैं लोग? आज अष्टमी है फिर भी इसको हम कल में कन्वर्ट कर लेते हैं, हम कल मान लेंगे। कई लोग इतने मायाचारी होते हैं, जानबूझ के देख लेंगे अष्टमी है तो भी कहेंगे हमने देखी ही नहीं, हमें याद ही नहीं रही। और याद तो थी, लेकिन आज याद करने लायक नहीं थी क्योंकि आज शादी में जाना था। ऐसे नियम ही क्यों लेते हो? अब शादी में जाएंगे, ख्याल में आए कि नहीं आए? और वहाँ अशुद्ध खाने वालों को देख के कलसते रहेंगे। ये लोग देखो क्या क्या खाते रहते, खाए के धर्मात्मा। ओ भाई इतनी कसा है तुम्हें खाने पीने वालों से, इतनी तकलीफ है, तुम गए काहे को थे वहाँ इतने परिणाम बिगाड़ने है? क्यों? पता है तुम्हें सब क्या है? ये सब आत्मज्ञान के बिना यही दशा होती है जीव। उसके करुणा वरुणा नहीं बहती अंदर, कोई वात्सल्य नहीं बहता, क्योंकि सम्यक दृष्टि के 8 गुण होते हैं, मिथ्या दृष्टि को नहीं होते। ये तो मिथ्या दृष्टि नकल करता रहता है। स्वाधर्मी वात्सल्य, काय का स्वाधर्मी वात्सल्य? ढेले भर का वात्सल्य है तुम्हारे अंदर। बताना किस बात का वात्सल्य, किससे प्रेम है तुम्हें? मैं पूछता हूँ, बताओ। अरे तुम आपस में कितना प्रेम करते हो बताओ तो मेरे को। सब स्वार्थ से लगे हुए हो, अपनी अपनी कसाई से लगे हुए हो, ग्रुप तैयार बनाते हो, अपनी ताकत इकट्ठी करते हो कि हम भी कुछ है, हमारा भी कुछ है। पता है मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि में क्या अंतर है? महावीर की अहिंसा में और हमारी अहिंसा में क्या अंतर है? महावीर उस अहिंसा के पुजारी थे जिसमें वो रास्ते में चलते थे तो वे सोचते थे मेरे निमित्त से कोई जीव डिस्टर्ब नहीं हो जाए, मर जाए और बच जाए की बात है ही नहीं, क्योंकि कौन किसको मार सकता है ये तो महावीर से बढ़िया कौन जानता है। लेकिन कोई जीव मेरे कारण परेशान नहीं हो, मेरे से प्रभावित नहीं हो, मैं निकलूं और 4 लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। महावीर इतने हल्के होके निकलते थे कि आम पब्लिक को कब महावीर निकल गए पता भी न चले। सब इतने शांत, इतने गंभीर, ऐसी मुद्रा
कि किसी को डिस्टर्ब तो जमीन पर रेंगने वाले जीवों को तो करना ही नहीं, लेकिन दो पैर से चलने वाले मनुष्यों को भी डिस्टर्ब नहीं करना। ये अहिंसा है। और सारी दुनिया को पता चल जाए कि विवेक कुमार आ रहा है, ये तो हिंसा की पराकाष्ठा है। असली हिंसा तो ये है। असली त्यागी वृत्ति तो वो है जो ये सोचता है कि किसी को मेरे त्याग व्रत के बारे में पता ही नहीं चले। कि क्योंकि जैसे ही इनको मेरे त्याग व्रत के बारे में पता चलेगा, ये मेरे से चिपकेंगे, ये मेरे से प्रभावित होंगे और मुझे फिर डिस्टर्ब करेंगे। नहीं समझ में आया? बिल्कुल। असली सम्यक दृष्टि तो वो है जो कब आए और कब चला जाए किसी को पता ही नहीं चले। मंदिर में जो लोग हल्ला करते हैं दर्शन नाम करने पे, इनको दर्शन करना नहीं आता। ख्याल में इससे पता चल जाता कुछ पता नहीं है। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु। अबे भैया यहाँ दादागिरी करने आए हो क्या? किसको सुना रहे हो नमोस्तु नमोस्तु? वे सर्वज्ञ, उनको तुम नहीं भी बोलोगे तो सुनाई देता है। नहीं समझ में आया? चार आदमी खड़े चढ़ा रहे चावल, ऋषभ अजित संभव, किसको कर रहे हैं, किसको सुना रहे हैं? अभी तो दर्शन करने के भी लक्षण नहीं पता कैसे दर्शन करने, क्योंकि इसको हर जगह ये लगता है कि मेरा ही सत्ता पता। जैसे भी कोई प्रवचन सुनने आए तो उसको लगता है कि पता चल जाए कि मैं आ गया, मेरी सत्ता का भान होना चाहिए। और ये सब मनोवैज्ञानिक हैं, ये सब मनोविज्ञान है, इनको पहचानोगे। कोई बड़ा सेठ आ जाए और पीछे बैठ जाए तो उसको बेचैनी होती है जब तक वो पंडित, वो महाराज उसका नाम लेके उसे आगे ना बुला दे, अथवा कम से कम उसका नाम तो ले ही दे, तो उसको शांति पड़ जाती। सबको पता चल गया कि मैं आ गया। क्या सोचते हो रमेश जी नियम धर्म के बारे में? और तो व्याख्या नहीं करानी, मत कराया करो यार प्लीज़। मैं सच बता रहा हूँ, मैं रोज़ सोचता हूँ कि यार नियम धर्म के कोई प्रश्न न पूछे, लेकिन ये लोग भी मुझे छेड़ते रहते हैं, जानबूझ के वो नियम धर्म पे कहलवाते हैं। राजेश जी मैं बिल्कुल बोलना नहीं चाहता, मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये लोग, मैं रोज़ सोचता हूँ कि मैं शांति से बात करूँगा, अपनी बात कहूँगा, लेकिन ये कोई ना कोई नियम धर्म, ये पंडित जी को नियम धर्म पे बोलो और ये बहुत बढ़िया उसकी बखियाँ उखेड़ेंगे। अरे भाई, नियम धर्म तुम्हारे लिए बने हैं, तुम नियम धर्म के लिए नहीं बने हो। तुम्हें जिस नियम धर्म में मज़ा आए उसको पालो, और जिसमें मज़ा नहीं आता हो, परिणाम बिगड़ते हो, वार्त रोत्र ध्यान होता, उसको अब भी छोड़ो। ये नहीं कि छोड़ के नरक जाओगे, नरक तो तुम वैसे ही भी जा ही रहे हो, और जाओगे नरक बाद में, तुम नरक अभी भोग रहे हो। क्योंकि नरक किसका नाम है? नरक किसका नाम है मुकेश जी? आकुलता का नाम नरक है। समझ में आते कि नहीं? नरक किसका नाम है? जहाँ बहुत आकुलता हो उसका नाम नरक है। जैसे देखो नरक के क्रम समझ लो, पहला नरक, दूसरा नरक, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, 7 नरक है ना। तो पहले नरक से ज़्यादा आकुलता दूसरे में है, दूसरे से ज़्यादा तीसरे में, तीसरे से ज़्यादा चौथे में, ऐसी क्रम है, माने ज़्यादा तकलीफें हैं। तो ऐसे ही मनुष्य गति में जो जीव व्रतशील संयम आदि के नाम पर आर्त रौद्र ध्यान कर रहे हैं और अंदर परिणाम बिगाड़ रहे हैं, अंदर आकुलता चल, रात का पानी छोड़ दिया। उदाहरण के लिए एक उदाहरण दे देता हूँ, गर्मी चल रही तो समझ में आ जाए। रात का पानी छोड़ दिया, अब 9 बजे से गला सूखना चालू हो गया रात को, ख्याल में अब पेट में भी तकलीफ होने लगी, और गला बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है, पूरी आत्मा का रोम रोम कह रहा है पानी दे दो। क्या मांग रहा है? पानी दे दो, प्यास नहीं। और इसका व्रत कह रहा है कि मर जाऊंगा, पानी नहीं पीऊंगा, मेरा नियम है। अब घबरा देखना, और बिल्कुल अंदर सूखा जा रहा है, सूखा जा रहा है, अनंत रात भर नींद नहीं आई, तो नरक तो निर्मित हो ही गया, मिनी नरक चालू हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि आकुलता का नाम नरक है, और तूने रात भर आकुलता भोग ली, नींद नहीं आई, और फिर खाली नींद नहीं आई, सुबह डिस्टर्ब रहेगा, क्योंकि रात भर जो सोएगा नहीं वो सुबह डिस्टर्ब रहेगा। अब सुबह डिस्टर्ब रहेगा
तो फिर स्वाध्याय में, पूजा में, भक्ति में मन नहीं लगेगा, तो वहाँ पे भी परिणाम बिगड़ेंगे। और फिर वो बस जैसे तैसे पूजा करके सबसे पहले क्या पिएगा? पानी। महावीर रात में पानी नहीं पीते थे, घबराना। कुंद कुंद भगवान एक ही बार पानी पीते थे, महावीर एक ही बार पानी पी लेते थे। लेकिन तुम्हें पता नहीं है, वे आत्मा का इतना पानी पीते थे कि बाहर का पानी एक ही बार में काम कर देता था। समझ में आया ना? इसलिए उनको दोबारा पानी नहीं पीना पड़ता था, क्योंकि वे आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद पीते थे। और तुम्हें अतीन्द्रिय आनंद की तो कुछ खबर है नहीं। और ये ले दे के पानी दिखता है, वो छोड़ दिया तो क्या होगा? सबको त्यागी वृत्ति बनना है, सबको। ये जाने बिना कि अतीन्द्रिय आनंद लिए बिना बाहर के त्याग कैसे होंगे? अरे अतीन्द्रिय आनंद तो छोड़ो, अभी सम्यक दर्शन का तो ठिकाना नहीं। सम्यक दर्शन की श्रद्धा है पक्की कि कैसी पक्की? एक ऐसी स्थिति है कि जब निश्चय की कथन सुनते हैं तो निश्चय वालों की बात सही लगती है, और जब व्यवहार वालों के बात सुनते हैं नहीं है। अभी रमेश जी को कुछ अच्छा लग गया था, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि प्रभाव में आना पड़ता है ना जीव को। तो क्या है कि मैं तो अधिकतर लोगों का जीवन देखता हूँ, कोई पंडित विद्वान या कोई भी XYZ है, पंडित विद्वान मेरे मुंह से इसलिए निकलता हूँ कि अपन पंडित विद्वानों वाले ग्रुप में हूँ ना, ख्याल में है ना, इसलिए मुझे कोई पंडित विद्वान उसे कोई एलर्जी नहीं, मुझे क्या लेना था। लेकिन कोई पंडित विद्वान तुम्हें समय सार की बात करने वाले, निश्चय की बात ज़्यादा सुनाने वाले, अथवा समझ लो मेरे जैसे सुनाने वाला मिल गया तो तुम्हें क्रियाकांड व्यर्थ लगा। हाँ कुछ नहीं, सही कह रहे, कुछ नहीं रखा, क्या यार ये सब सही कहते, पंडित जी की एक बात सही कहते। अभी मेरे प्रभाव में आ गए ना, और जैसे ही मेरा प्रभाव खत्म हुआ और एक दूसरे पंडित जी आए और उनने कहा, अरे जिनके जीवन में अभी भी रात्रि पानी चल रहा है उनसे बड़ा पाप, उनका तो जैन कुल में जन्म लेना ही बेकार है, वे तो जैनी कहलाने लायक नहीं है। अरे जो बाजार का पानी पी ले वो तो पापी है। उनका भाषण है, उनकी शैली है, अब जो उनसे प्रभावित हो जाता है और फिर वो नरक का डंडा चला दिया, 2-4 कहानी सुना दी और नियम धर्म की महिमा कर दी, तो फिर अगले दिन क्या करने लगता है? ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे स्कूटर चलाते हैं और किसी का एक्सीडेंट होते देखा तो अपना स्कूटर धीरे चलाने लगता है, लेकिन वो ज़्यादा धीरे नहीं चलाता, जितनी देर प्रभाव में रहता है उतनी देर धीरे चलाता है, और जैसे उसका प्रभाव खत्म हुआ फिर भूल भाल जाता है, फिर एक्सीलेटर खींच देता है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा होता है कि नहीं होता है? किसी के घर में चोरी की घटना सुन लो तो अपने तारे चेक करने लगता है ना? माल चेक करता है, भैया अपना सब सही है कि नहीं। किसी का जेब कतरा हो बाजार में, अरे मेरा जेब कट गया, तुझे अपना जेब चेक करता है, मेरा सही है कि नहीं। देखा होगा सब। ऐसे ही तो धर्म है, ऐसे ही तो पागलपन यहाँ है। सेम चीज़ें हैं, सेम। कोई व्यवहार पे ज़्यादा बोलने वाला मिल गया तो व्यवहार के प्रभाव में आ गए, आत्मा भूल गए। और कोई आत्मा पे ज़्यादा बोलने वाला मिल गए तो व्यवहार भूल गए, और ज़्यादा समझदार हुए तो बोले यार दोनों ही मत भूलो, व्यवहार भी पकड़ के रखो, निश्चय भी पकड़ के रखो, बस काम खत्म। फिर तो कोई गलती नहीं है ना, जो व्यावासी हो गया पैदा। मार्ग कठिन है नहीं, याद रखना, मार्ग कठिन नहीं है, मार्ग कठिन शास्त्रों के आधार से बन गया है, क्योंकि शास्त्र लिखने वाले की कई अपेक्षाएं होती हैं। आचार्य कुंद किसी एंगल से कोई बात कह रहे, पूज्यपाद स्वामी अलग एंगल से कह रहे, समंतबद्ध आचार्य किसी और एंगल से कह रहे, अमृतचंद आचार्य किसी और एंगल से कह रहे, और उनके सब एंगल सही हैं क्योंकि वे सब आत्मज्ञानी हैं, और तुझे आत्मा का ज्ञान है नहीं। अब तू एंगलों के भरोसे जी रहा है तो तेरे को तो फंसना है, क्योंकि कुंद का एंगल पड़ता है तो लगता है यार ये तो ये कह रहे हैं, और फिर समंतबद्ध आचार्य कहते देवसाद गुरु श्रद्धा नाम,
ये सम्यक दर्शन है, अब क्या करूँ, अब ये उलझ जाता है। जबकि पता नहीं है देव शास्त्र का श्रद्धान कहो तो, आत्म श्रद्धान कहो तो, आत्मानुभव कहो तो, वेद विज्ञान कहो तो, सब एक ही बात है। देखो ऐसा समझ लो मुकेश जी, जब अपन नई नई गाड़ी चलाना सीखते हैं तो नई नई गाड़ी चलाने वाले को बहुत तरीके से नहीं चलानी चाहिए। एक सीधा सिस्टम समझना चाहिए कि पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, चौथा गियर, भैया स्लो करो, वापस फर्स्ट गियर, और धीरे धीरे चलाओ और खाली रोड पे चलाओ। लेकिन वो आदमी गाड़ी चलाए बिना, सीखे बिना ही जो गाड़ी के चलाने वाले हैं, जो उसके होशियार लोग हैं, अगर उनकी नकल करने लगे तो क्या होगा। कि साहब वो तो एक हाथ छोड़ के चलाते हैं, वो तो मैंने देखा फ़ोन पे बात करते चलाते हैं, और वे तो सेकंड गियर में गाड़ी उठा देते हैं। कि भाई तू उनके चक्कर में मत फंस, तू पहले कुछ अपना सीख। ऐसे ही तुम शास्त्रों को पढ़ पढ़ के ज़्यादा पंडित मत बनो, ना घूम जाओगे एक दिन, और ज़्यादा पंडितों के चक्कर में भी मत फंसो, ना घूम जाओगे, क्योंकि पंडित भी अलग अलग तरीके से पढ़ाने वाले हैं। इसलिए तुम तो अपने सीधे सरल रास्ते को चुनो। कि सीधा सरल रास्ता क्या है? सीधा सरल रास्ता ये है कि तुम्हें 6 द्रव्यों के 7 तत्वों की जानकारी हो गई, हाँ हो गई। 5 पापों की, हाँ सावित्री, सब जानकारी हो गई। आत्मा कैसा है कि जानने देखने वाला। आश्रव किसे कहते हैं कि राग देश के परिणाम। शरीर क्या है कि पुद्गल। इतनी जानकारी हो गई कि हाँ हो गई। अब इन चीज़ों का अंदर जाके अनुभव करो। तुम अभी ना निश्चयवासी, ना व्यवहारावासी, ना अव्ययवासी, व्यर्थ की झंझटों में मत पड़ो। ये तो पंडित पढ़ाते रहेंगे, तुम पढ़ते रहोगे। क्या रखा है? लोग कहते पढ़ो पढ़ो, क्या पढ़ना है भाई? नमक जब आपके सामने है, नींबू आपके सामने है, और जवान पर रख के उसके बारे में जितना अच्छे से जाना जा सकता है, उतने अच्छे से नींबू के शास्त्र पढ़ के नहीं जाना जा सकता। बोलो सच कह रहा हूँ कि गलत? अरे बोलो, तुम क्या करोगे? समझदारी क्या करोगे? कहोगे यार नींबू लाओ, मैं जवान पे ही रख लेता हूँ ना, इसकी पुस्तक पढ़ के टाइम बर्बाद क्यों करूँ। लेकिन अपन आत्मा के नाम पर अनुभव नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ टाइम बर्बाद करते हैं। लोग जा रहे हैं शिविरों में, लोग जा रहे हैं, कभी कहाँ क्या क्या लगे पड़े हैं, गर्मी में शिविर लगे, वहाँ जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बारीक बारीक बातें पूछते फिर रहे हैं। ये मार्गड़ा स्थान में साहब क्या होता है, ज्ञान से जीव की कैसे खोज करते हैं, है ना, इंद्रियों से जीव की कैसे खोज करते हैं, वेद से जीव की खोज कैसे करते हैं, संयम से जीव की खोज कैसे करते हो, लगे देख रहे दिनेश जी। ऐसा मूर्ख आदमी है, खुद ज्ञान स्वभाव ही आत्मा है, ज्ञान स्वभाव से आत्मा पकड़ में आ रहा है, फिर भी वो 14 मारगड़ा में दिमाग लगा रहा है बैठे बैठे। वो पढ़ाने वाले पढ़ा रहे हैं, वो बड़े खुश हो रहे हैं, बहुत सूक्ष्म चर्चा चलती है, बहुत सूक्ष्म, बहुत गजब का ले रहे साहब, बहुत गजब का ले रहे। क्या गजब का ले रहे रे भाई? मुझे जब ऐसे मिलते हैं ना लोग, मैं उनसे 2 बातें, क्या गजब का ले रहे, क्या पढ़ा रहे, तुम्हें नहीं पता? मारगड़ा स्थान पढ़ा रहे। अच्छा, ये क्या होती है? ये मारगड़ा स्थान क्या होती है? आपको नहीं पता है? अरे आपको सब पता है, हमें पता है, आपने तो शास्त्री कर रखी कि नहीं तुम बताओ। मार्गड़ा स्थान माने जिनके माध्यम से जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, खोज करी जाती है। अच्छा, तो तुम कौन हो? मैं भी जीव हूँ, अपनी खोज कर ली, अपने को पहचान लिया, अपनी आइडेंटिटी पक्की कर ली, फिर दूसरों को खोजने चले हो कि वो तो करना ही है, वो तुम्हारा लक्ष्य ही है। तो भाई साहब, जब इतना बड़ा लक्ष्य तुम्हारा पड़ा हुआ है बाकी, तो तुम दूसरे जीवों की खोज करने में क्यों लगे हो? अरे दुनिया में भी
हम एग्जाम देने जाते हैं तो पहले अपनी कॉपी भरते हैं कि दूसरे की भरवाते हो? पहले अपनी भरते हैं तसल्ली से। जब अपनी कॉपी में पूरा एग्जाम कर लेते हैं और लास्ट के 2-4-10 मिनट बचते हैं तो आगे पीछे वाले से पूछते हैं कुछ बता दूं, कुछ आ नहीं रहा हो तो पूछ ले। ये तब की बात है। ऐसे ही इस संसार में बड़ा मज़ेदार चल रहा है। खुद को आत्मानुभव है नहीं और दुनिया को आत्मानुभव का पाठ पढ़ाया जा रहा है। खुद को तत्व विचार है नहीं, दुनिया को तत्व विचार की शिक्षा दी जा रही है। खुद को आत्मा की सच्ची खबर है नहीं और दुनिया को कह रहे आत्मा जानो, गुण स्थान से जानो, मार्गण स्थान से जानो, कर्णानुयोग से जानो, चरणानुयोग से जानो, द्रव्यानुयोग से जानो, प्रथमानुयोग से जानो। क्या महाराज तुमने किस अनुयोग से जान ली? क्या मैं तो चारों अनुयोग से जान ली, मैं तो शास्त्री हूँ। मैं क्या हूँ? तो देखो भाई, आज अपन ने कुछ भी नहीं पढ़ा लेकिन सब कुछ पढ़ दिया। अब आज तुम्हारा 8 फेल भी हो जाए तो तुम्हारा 7वां अधिकार पूरा हो गया है। समझ में आया? तुम अगले जन्म में किसी से मत नहीं कहना कि हमने 7वां अधिकार पूरा नहीं पढ़ पाए थे। मेरा पंडित जी ने एक ही प्रश्न में पूरा पढ़ा दिया, क्योंकि 8 फेल होने में पता थोड़ी कब किसका हो जाए। कल के साहब का हो गया परसों, है कि नहीं? अरे के सिंगर है। अरे यार अपने के नहीं, समझ में आया नहीं आया? गाते गाते चला गया। इसलिए मैं एक ही प्रवचन, मैं तो हमेशा ही कह रहा हूँ, मैं एक ही प्रवचन में रोज कह देता हूँ कि एक ही प्रवचन भी सुने बेचारा और उसी की धुन लगा दे तो अगला प्रवचन सुनने की जरूरत महसूस नहीं हो। आत्मानुभव के बिना धर्म नहीं होता, ये पक्का कर लो। सहजानंद